सब मित्रों को मेरा प्रणाम है। एक मित्र की प्रश्न आया था कि स्वामी जी, तीसरा नेत्र कैसे खुलता है। तो हम इस बारे में आज बात करेंगे। पूरा वीडियो देखो तो आपको पूरा समझ में आएगा तीसरा नेत्र क्या है और कैसे खुलता है। तो मेरी निजी कहानी के माध्यम से आपको बताता हूँ। मैं जब गुरु आश्रम में था, गुरु की सेवा करता था, उधर खाना पीना गुरु के लिए बनाता था और मैं खुद के लिए बनाता था। और जो गुरु आश्रम में जो अतिथि आते थे उनके लिए भी मैं खाना बनाता था। तो एक दिन ऐसा हो गया, एक दिन नहीं, ऐसा बहुत बार ऐसा हो गया है कि मैं जब खाना बनाता था तो मैं गुरु के लिए और मेरे लिए खाना बनाता था, क्योंकि हम दोनों ही रहते थे। तो गुरु कभी कभी ऐसा बोल देते थे कि एक काम कर, तो आज क्या कर रहे हैं ना, खाना बना रहे हैं। कितना बना रहे हैं ना, मैं दो आदमी के लिए खाना बना रहे हैं, एक आपके लिए और मेरे लिए। तो गुरुजी बोलते थे मुझे, सुन आज 3 आदमी आ रहे हैं, उनके लिए भी खाना बना ले। तो मैं चौंक जाता था। मैं बोला आपको, मैं बोलता नहीं था क्योंकि गुरु को तो प्रश्न नहीं करना चाहिए। तो मैं सोचता था उनको कैसा पता है 3 आदमी आ रहा है, उनके पास तो मोबाइल नहीं, कुछ नहीं, कोई कॉल नहीं गया, तो उनको कैसा पता चला। तो देखा तो जैसे ही समय आने पर 3 आदमी आ जाते थे। तो ऐसा 1 बार 2 बार ऐसा बहुत बार होता था। तो मैंने सोचा गुरुजी से पूछूं आपको कैसा पता चलते हैं और एक ज्ञान मुझे भी दो। तो मुझे तो इतना हिम्मत नहीं था गुरुजी को बोलने को जे मुझे ये ज्ञान दो करके, क्योंकि गुरु से हर बात पूछना नहीं चाहिए और वो समय आने पर ही पूछना चाहिए। तो मुझे थोड़ा समय रुकना पड़ा। और जब देखा गुरुजी बहुत आनंदित थे, मेरे ऊपर थोड़ा खुश है, तो मैं ये मौका ढूंढ रहा था पूछने के लिए। तो मौका ढूंढ रहा था मन अपने अंदर ही। तो गुरुजी ने एक दिन में पूछा ही नहीं, वो मुझे बुलाए और बोले, उत्तम जी, ये उत्तम थोड़ा इधर आ। बोला क्या ना, तू साला क्या दिमाग में सोचते रहता है, मन में क्या सोचते रहता है कि मुझे कैसा पता चल रहा है 3 आदमी आ रहे हैं, या ऐसा कैसा पता चल रहा है, ये तू सोचता नहीं हर समय। मैं बोला हाँ स्वामी जी, ये मुझे बहुत समय से विचार आ रहा था कि आपको कैसा पता चल रहा है। तो मैं बोला अभी आपको मुझे ये ज्ञान तो पूछना चाहता हूँ। बोला हाँ मुझे पता है, तू बहुत समय से ये सोच रहा हो कि मैं कैसे पूछूँ, तू पूछ नहीं पा रहा है, तो मैं तुझे आज बता देता हूँ। तो मैं चौंक गया। मेरा सचमुच ये उनका त्रिकाल दृष्टि है, वो जान लेते हैं पहले से। इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ सब लोग को, जो साधु संत है, जो वास्तव में साधु संत है, उनका सेवा करना चाहिए और उनको गलत बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उनका बारे में गलत सोचना भी नहीं चाहिए, क्योंकि उनको सब पता चलता है। तो गुरुजी ने मुझे बताया कि कैसे तू भी जान सकता है ये, लेकिन क्या करना चाहिए तुझे ना, पहले चित्त को शांत करना जरूरी है। जब तेरा चित्त शांत हो जाएगा तब तू भी जान पाएगा सब कुछ। बोला ये चित्त क्या होता है कि बड़ा समझ में नहीं आ रहा है, आप थोड़ा बताइए। तो गुरुजी ने बताया, देख, जब तू अपना विचार, जो मन और जो विचार जब तेरा ठहर जाएगा तो तू दूसरे की मन को पढ़ लेगा। उसको मन पढ़ना भी सिद्धि कहते हैं। तो संसार में सबके साथ ऐसा होता है। किसी देख, तू अभी सुन लो, तुम्हारा घर में माँ बाप भाई बहन सब लोग हैं, जो भी जिसके बारे में सोचता है ना, वो उसका वाइब्रेशन वहाँ तक जाता है, कितना भी दूर रहने दो वो जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं सब लोग एक ही नेटवर्क से जुड़ा है। तो जो आप सोच रहे हैं आपके पत्नी के बारे में, वो पत्नी तक जाता है, लेकिन पत्नी क्यों नहीं जान पाता है, क्योंकि उसका जो मन का चित्त है वो शांत नहीं, उसका मन में हर समय विचार चलता रहता है, मन चलता रहता है, तो उसको पता नहीं चलता। ऐसा आपका माँ का, आपका बेटा का, आपका पिता का, ये जो सबका वाइब्रेशन एक दूसरे को जाता है, लेकिन कोई समझ नहीं पाता है, क्योंकि सब लोग का चित्त शांत नहीं, वो मन चलते रहता है। तो गुरुजी ने भी ये बताया कि जब तू भी साधना करके तेरा मन विचार शांत हो जाएगा तो तेरा ये जान लोगा तू कि
तेरे बारे में कौन क्या सोच रहे हैं। ये मुझे बहुत गुप्त बात बताया, सबको नहीं बताते थे। तो वो मुझे बताइए ऐसे ऐसा साधना करना है, तेरा मन को शांत करना है, विचार को शांत करना है। जैसे शांत हो जाएगा तो दूसरे का मन को पढ़ लेगा। लेकिन हर बार ये सबकी मन को नहीं पढ़ना चाहिए। अगर कोई आदमी आया आपके पास बैठने, उसका मन में क्या चल रहा है, तुम अगर ये पढ़ते चलोगे ना तो तुम भी शांति से नहीं रहोगे। तो ऐसा नहीं, कोई जो इमरजेंसी है, जिसको कोई ज़रूरत है, तो ये बात पढ़ लेना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं दुकान खोल के बैठ जाऊं, जैसे अभी बहुत सारे साधु संत लोग लोगों का मन को पढ़ के उनका भविष्य और अतीत बोलते हैं, और वो बता के कुछ पैसा भी लेते हैं, नाम भी कमाते हैं। लेकिन गुरुजी ये मना किए मुझे कि ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए। अगर ये सिद्धि हो गया तुझे तो, क्योंकि अच्छी बात नहीं है किसका मन को पढ़ के किसका भविष्य के बारे में बताना। क्योंकि उसका भविष्य के बारे में तू बता दिया भी तो तू उसका भविष्य बदल नहीं सकता है। तो उसका भविष्य तो बता कि तुझे क्या मिलेगा। तो मैं बोला ठीक है महाराज, मैं किसको ऐसा बताऊंगा, लेकिन मैं अपना ही अंदर रखूँगा, मुझे बताइए ज्ञान। तो मुझे गुरुजी ने ये साधना बताया और मैंने भी किया, तो मैंने भी देखा तो काम कर रहा है अभी भी। तो ऐसा ही, तो जब आपका मन विचार शांत होगा, ध्यान साधना करके आप सोच रहे हैं मुझे तुरंत हो जाए, या तुरंत नहीं होता। ये आपको साधना करना पड़ेगा, आपको साइलेंट होना पड़ेगा। जब आपका मन जब तक ठहरता नहीं, मन जब तक शून्य नहीं होता है, तब तक आप दूसरे का जो तरंग, विचार का तरंग आप नहीं जान पाओगे। जब आपका विचार शांत हो जाएगा तो तभी दूसरे का तरंग आप जान पाओगे, जो तरंग। फिर आपका जो तीसरा नेत्र है वो साधना का माध्यम से खुल जाता है। तीसरा नेत्र का अर्थ है तुम्हारा मन चित्त शांत होने के बाद वो खुल जाता है और तुम अतीत वर्तमान भविष्य सब जान पाते हो। तो